स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अमरनाथ विधानसभा क्षेत्र महाराष्ट्र की अमरनाथ विधानसभा क्षेत्र के ऊपर इस वीडियो के अंदर बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ चीज़ें यहाँ पर ज़हन नशीन करनी सख्त ज़रूरी है। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर डॉक्टर बालाजी के किलनीकर जो तो शिवसेना के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीत कर आने में कामयाब हुए थे, जिन्होंने 60,083 वोट हासिल किए थे, जो अपने आप में काफ़ी बड़ा मार्जिन था रोहित चंद्रकांत साल्वी के सामने। जिस तरह से उन्होंने 30,790 वोट हासिल किए थे, ये अगर देखा जाए तो 50% का मार्जिन के करीब करीब जो है तो ये पहुंचा था, जो हम समझ सकते हैं कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में 29,000 शिवसेना के बीच में, माफ़ कीजिएगा, 29,294 वोटों का डिफरेंस आया था। ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है और भारतीय जनता पार्टी के लिए और उसके गठबंधन के लिए जो है तो करीब करीब जिस तरह से बात की जा सकती है 22.9% से जो है तो वो आगे थी। तो ये कहीं ना कहीं ये बात को दर्शाता है कि अमरनाथ के अंदर जिस तरह से शिवसेना पावरफुल थी, तो इस बार भी रोहित चंद्रकांत साल्वी यानी कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन में सब कुछ सही रहता है, तो यहाँ पर सीधी तौर पर भारतीय जनता पार्टी को इसका फ़ायदा हो सकता है। फ़ायदा के साथ साथ यहाँ पर जो है तो वो जो है तो आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर बड़े जो है तो बदलाव के साथ आगे बढ़ सकती है। ये तमाम तर चीज़ें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा गेम प्लान और गेम चेंजर के तौर पर सामने आ सकता है। महाराष्ट्र असेंबली के अंदर अगर हम बात करें तो कई एक चीज़ें हैं जिसमें जो है तो शिवसेना, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के दोनों का जो है तो अभी फ़िलहाल अगर देखा जाए इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर गठबंधन हो चुका है, या फिर गठबंधन समझ ले सकते हैं। उद्धव ठाकरे की सेना और इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का सब बराबर रहता है। तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अम्बरनाथ के अंदर मैं आपको बता दूँ कि फिर एक बार जो है तो इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी जीत दर्ज कर सकता है। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की ये तो दो पहाड़ नहीं हुई थी, वो एक ही थी और वो बीजेपी के साथ थी। तो यहाँ पर पावर जो है तो अम्बरनाथ के अंदर अगर बात की जाए तो शिवसेना का पावरफुल उभरता हुआ नेता आ सकता है कोई। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से पिछले विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरह के महाराष्ट्र के अंदर माहौल बना है, खास करके मराठा आरक्षण को लेकर, तो यहाँ पर इसका भी जो है तो असर पड़ सकता है। पिछले विधानसभा चुनाव और अब के विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार जो है तो काफ़ी अलार्मिंग कंडीशन यहाँ पर पैदा हो सकती है, लेकिन देखना यूँ होगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी इसको टैकल करके आगे जाने की जो तो रणनीति और रणभूमि बनाती है, क्योंकि पिछले दफ़ा भी इसी तरह के हालात थे और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में काफ़ी अच्छा टकराव देखने को मिला था।